करें शुरू जी। तो लास्ट लेक्चर्स में बच्चे हमने आज फाइनली प्रैक्टिकल्स करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, एंट्री स्टार्ट हो चुकी है हम सबकी, जितने हम लोग बैठे हैं राइट नाउ। मेनली पहले रिकॉल करते हैं, आराम से बैठिए, मुझे सुनेंगे, साथ साथ रिस्पॉन्स करेंगे। हमने अभी सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया बच्चे? अकाउंट्स। क्या स्टार्ट किया है? अकाउंट्स। फर्स्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था हमने अकाउंट्स कहाँ सुना था सर? बैंक में। बैंक से हमने रेफरेंस किस बात का लिया था सर? बैंक में डेली बेसिस पे, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी क्या होती हैं? एंट्रीज। एंड बैंक उन सब एंट्रीज को क्या करता है बच्चों? रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड करता है तो मेन काम अकाउंट्स में भी किस चीज का है? रिकॉर्डिंग। जब हम आप लोगों के अकाउंट्स क्या करते हैं? मेंटेन्ड। क्या वर्ड है? मेंटेन। जैसे मैं आप सबकी बात करूं तो सबकी फीस मेरे पास आ रखी है, सबका अकाउंट मेंटेन्ड है, लाइक दैट। लवन्या ने कितनी फीस दी है, देव ने कितनी फीस दी है, दिव्य ने कितनी फीस दी है। अच्छा तो मिक्स हो जाएगा, किसी का 2000, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 8। ऐसे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं, कंफ्यूज होने वाला कोई मैटर नहीं है। मैंने आप सबका क्या लगा रखा है? अकाउंट। क्या लगा रखा है? अकाउंट। जब पूरा +1 खत्म हो जाएगा, अकाउंट क्या हो जाएगा? सेटल, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। फिर लाइक नया फ्रेश अकाउंट स्टार्ट करेंगे नए ईयर में। बट एक ईयर में एक अकाउंट चलता है। लाइक +2 बैठी है, ये मेरे पास +1 भी थे, ठीक हो गया। अब इनका +1 का अकाउंट मेरे से क्या हो रखा है? सेटल। किसी का 1 रुपया भी ड्यू पेंडिंग नहीं है। अब दे आर नाउ +2। अब नया अकाउंट इनका बनेगा फॉर द ईयर। सोचो कौन सा ईयर आ गया? 26-27, जो आप सेशन बोलते हो, शायद क्या बोलते हो? सेशन। तो एकेडमिक ईयर बोलते हैं 26-27। देन फिर मेरा एक छोटू सा डाउट था, बिल्कुल पर्सनल डाउट था, किस बात को लेके? सर आप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है अकाउंट्स में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितने तरह की ट्रांजैक्शंस। मैं क्या कैसे? सर एक दुकानदार की लाइफ में आप क्या समझते हो? मतलब कितनी बार वो दिल्ली बॉम्बे जाके सामान परचेज करके लाता है फॉर फर्दर रीसेल के लिए। कितने कस्टमर दुकान पे आते हैं सामान खरीदने, कोई कस्टमर आता है सामान वापस करने, कोई वो अपने बिजनेस में कितनी बार पैसा लगाता है, जिसको इंग्लिश में वर्ड क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। धीरे धीरे वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे आज। देन सर क्या पता उसकी शॉप रेंट पे हो, वो किराया पे करता होगा। क्या पता उसकी दुकान पे 10-5 लड़के काम करते हो, उनको सैलरी भी देता होगा। कोई साफ सफाई वाला वर्कर भी रखा होगा मेंटेनेंस के लिए, जिसको हम कह सकते हैं जी वही रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, व्हाइट वॉश के लिए, कई कामों के लिए, ठीक है ना? उसके भी वो पैसे देता होगा। मैं क्या तो कहना क्या चाहता है? सर उसकी दुकान पे टीवी भी होगा, एसी भी होगा, फर्नीचर भी होगा। मैं क्या भाई तो कहना क्या चाहता है? मैं यही कि सर देयर आर न्यूमरस ट्रांजैक्शंस। आप एक अकाउंट्स में कैसे क्लासिफाई करोगे कि मैं इस पे कौन सा रूल लगाऊं? मैं क्या आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब से अकाउंटिंग आई है एज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, दोबारा एज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, हमने कितने पार्ट्स में पूरे अकाउंट्स को डिवाइड किया? 3। लाइक अ साइंस इज द बेस्ट एग्जांपल। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, तीनों किसके पार्ट है? साइंस के। बट तीनों की बातें डिफरेंट है। फिजिक्स ने अपना एरिया कवर किया, केमिस्ट्री ने अपना एरिया कवर किया। देखते नहीं आप +1 नॉन मेडिकल में जाके सब्जेक्ट कितना बड़ा बन जाता है, एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है फिजिक्स, एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है कौन सा? केमिस्ट्री। अब कैसे बन गया? 10 तक तो वो एक ही सब्जेक्ट के पार्ट थे, उसके अंदर भी 4-4-5-5 चैप्टर्स ही थे। लाइक सेम चीज यहाँ पे अकाउंट्स में भी बहुत एंट्रीज हैं। मैं नहीं आपको याद करा सकता, बट एक काम कर सकता हूँ। क्या? अगर मैं तुम्हें रूल्स बता दूं, अगर मैं तुम्हें रूल्स बता दूं, रूल्स आर वेरी सिंपल। Three type of accounts are there. Some people are saying that no, not three, it's a two type. How can you say two? It's personal, it's a impersonal. Impersonal further is a two type, real and नॉमिनल। तो फिर बात तो वही होगी ना सर। तो आप पर्सनल बोल के इम्पर्सनल बोल रहे हो, इम्पर्सनल आगे कितने तरह का बोल रहे हो? दो, रियल एंड नॉमिनल। तो सीधा बोल दो, सीधा बोल दो। और मैं बता रहा हूं मैं सीधा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ बुक्स ने इम्पर्सनल कहीं एक्सप्लेन नहीं किया। दे ओनली सेड कि इम्पर्सनल इज ऑफ टू टाइप। तो आई डायरेक्टली सेड पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वेरी क्लियर सिंपल हिंदी, जहां छोड़ दो इंग्लिश। पर्सनल का मतलब क्या समझते? जिनका लिंक, जिनका रिलेशन, जिनका रिलेशन विद किसके साथ है? पर्सन्स। अब पर्सन्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 3। एक्चुअली 3, बट इन टुडे अपन ने सिर्फ क्या पढ़ा है? टुमारो 2। कौन से पढ़े हैं? एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल। ओवर नेचुरल पर्सन सर ह्यूमन बींग्स, हम सब जितने बैठे हैं इस कमरे में कौन से पर्सन है? नेचुरल पर्सन। फिर आर्टिफिशियल कौन है सर? स्कूल का नेम, कॉलेज का नेम आज पढ़ाऊंगा, इंस्टीट्यूट का नेम, कंपनी का नेम, फर्म का नेम, इंडस्ट्री का नाम, बैंक का नेम। दीज ऑल आर कौन से पर्सन? आर्टिफिशियल। तो सर रूल क्या कहता है? बुक कहती है पहले तो, बिजनेस कहता है, बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस कहता है। क्या बिजनेसमैन अलग चीज है, बिजनेस अलग है? एसडी कॉमर्स कानून की कानून कानून समझ,
लॉ की नजर में एसडी कॉमर्स अलग पर्सन है, साहिल गोयल अलग पर्सन है। मैं कहा ओके, जैसे तुम समझते हो ठीक हो गया। अब पढ़ रहे हैं अपना एसडी कॉमर्स, इस बिल्डिंग की स्पेस का क्या नाम है, एसडी कॉमर्स, पर पढ़ा कौन रहा है, साहिल गोयल। काम तो नेचुरल पर्सन ही करेंगे, पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जगह, एक प्लेस का नाम क्या होगा, लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन। आप एक मैरिज हॉल में जाते हैं, द पैलेस, रामगढ़, एकेएम रिजॉर्ट्स, सो मेनी रिजॉर्ट्स आती है। एकेएम क्या किसी पर्सन का नाम है? हाँ, हो सकता है किसी ने अपने नाम पे रखा हो, अनिल कंसल फलाना कुछ भी ऐसा नाम हो, उसके नाम पे बना दिया हो, बट एकेएम तो ना बोलते। अब एकेएम एक रिजॉर्ट का नाम है। आशीर्वाद, आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल्स, बोलो नहीं बोलते आशीर्वाद बैंक्वेट्स, ठीक है। होटल्स बड़े बड़े हैं, ड्रीम्स इन, अपने जीरकपुर में बना हुआ है ड्रीम्स इन। अब ड्रीम्स तो सुना है, सुपना है, इन्स, ड्रीम्स इन नहीं बोलते, इन आते हैं जैसे हॉलिडे इन, ये भी इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना। तो ये सब चीज अपने आप में कौन से पर्सन है, आर्टिफिशियल। फिर एक पॉइंट आया, सर रूल क्या है, मैं वेरी सिंपल, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, वेरी सिंपल सर, ये तो फिर पता ही है। एक एंट्री में एक दो बंदे होते हैं, एक रिसीवर और एक गिवर। मैंने पेन दिव्यम को दिया, इट्स वेरी क्लियर, मैंने ये पेन दिव्यम को दिया, मैं कौन हुआ, आप कौन हुए, सिंपल है, तो पता ही है सर, तो क्या बात कर रहे हो आप। मैं कहा वही तो कह रहा हूं मैं अपनी जब बुक्स बनाऊंगा, अपनी डायरी उठाऊंगा, उसमें जब रिकॉर्ड करूंगा, किसका नाम रिकॉर्ड करूंगा, दिव्यम का। किसका नाम, अपना नाम थोड़ा लिखूंगा, साहिल ने पैसे दिए हैं, साहिल ने पैसे दिए किसको, वो बोलना दिव्यम को। दिव्यम क्या लिखेगा, दिव्यम ने पैसे लिए, पागल लगा, दिव्यम तो लिए ही है, दिव्यम ने पैसे लिए किससे, साहिल सर से। तो इसके बुक्स में, इसके बुक्स में मैं क्या हो गया, गिवर। मेरी बुक्स में ये बाबूजी क्या हो गए, रिसीवर। सिंपल, दैट्स द रिसीवर, डेबिट, गिवर, क्रेडिट। इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या कहते हैं, बुक्स के नाम से नहीं है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, तो उसी में से वर्ड लिया गया डबल एंट्री। फिर बात आई रियल अकाउंट, चेक करो, मैंने ज्यादा नहीं पूछा आपसे, रियल अकाउंट क्या था जी, मैं बात करूंगा एसेट्स एंड किसकी, लायबिलिटी। मैं कहा व्हाट आर एसेट्स, वो चीजें जिनको हम बिजनेस में क्या करते हैं बच्चे, यूज फॉर द रेंडरिंग सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, या फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मेरे काम में प्रोडक्शन नहीं है, इट्स अ रेंडरिंग, इट्स अ रेंडरिंग। आपको पढ़ाने के लिए जो मैं काम यूज कर रहा हूं, फैंस, टीवी, लैपटॉप, एसी, फर्नीचर, बिल्डिंग, दीज ऑल आर माय एसेट्स, दीज आर नॉट फॉर सेल। लैपटॉप इज नॉट फॉर सेल, सर बड़ा अच्छा लैपटॉप है, माइक बड़ा अच्छा है, कैमरा अच्छा है, एसी अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, दीज आर ओनली फॉर यूज, ओनली फॉर यूज। वेरी बेसिक डिफरेंस बिहाइंड द एसेट्स। सर फिर एक दुकानदार के पास हम गए, उसके पास आपने कहा एसी लेना है, मैं कहा मेरे पास नहीं, सेक्टर 9 में शॉप है, सेक्टर 10 में शॉप है, अब वहां जाइए, उसके पास कितने सारे एसी पड़े हैं, अब वहां जाके कहिए एक एसी चाहिए, वो कहेगा सर एक क्या 10 ले लो। अब कहते हैं मैं अपने सर से मांग रहा हूं, वो दे नहीं रहे, मैं तुझसे एक मांग रहा, तू 10 दे रहा है। मेरे लिए एसी क्या चीज है, एसेट, उसके लिए एसी क्या है, गुड्स। वेरी गुड्स, बहुत बढ़िया, बस यही पॉइंट है, क्रैम नहीं करना कि सर मैं याद कर लूंगा जी, गुड्स आएगा तो परचेजेस बोलूंगा, नेवर। तभी जाना है, कभी घर पे सुना होगा बिजनेसमैन फैमिली में, वो घर पे बोलते रहते हैं कि मेरी मैं परचेज पे जा रहा हूँ, मैं परचेज करने जा रहा हूँ। फादर इस पे गए जी, टूर पे गए, परचेजिंग पे गए, टूर मतलब घूमने नहीं गए, वो ऑर्डर प्लेस करने गए, नया सामान दिल्ली बॉम्बे जगह से परचेज करने गए, फिर पंचकुला लाके उनको बेचेंगे, सेल करेंगे फॉर प्रॉफिट मोटिव, फॉर प्रॉफिट मोटिव। देन एसेट्स में और ज्ञान देंगे आज आपको, टू टाइप ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एंड करंट। कौन सी, फिक्स्ड एंड, लिखा पड़ा मेरे नोट्स में, फिक्स्ड एंड कौन सा, करंट। देन फिक्स में और ज्ञान देंगे, टू टाइप, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, लेक्चर स्टैंड, लैपटॉप, एसी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, माइक टच कर सकते हैं, टीवी टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, दीज ऑल आर टेंजिबल एसेट्स। सर फिर तो मैं सोच पा रहा हूं, ऑल नेम्स आर टेंजिबल, तो कौन सी ऐसी होंगी जो इंटेंजिबल है, गुडविल, रेपुटेशन। अब मैं अपने नाम को फील कर सकता हूँ कि मेरा बहुत नाम है सीए में, इस फील्ड में, तो ये रेपुटेशन है, गुड नेम है, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। जो ये बुक्स का आपको पता है, बुक्स को जो पब्लिश करते हैं वो कौन होता है, पब्लिशर। जो बुक्स को लिखते हैं वो कौन होते हैं, राइटर। सुना है आपने, सुना है। मैं आपको एक चीज बोली थी, आपने बुक लेनी है, डीके गोयल, कौन सी बोली, डीके गोयल पब्लिशर है, राइटर है, राइटर है, डीके गोयल इज अ राइटर, डीके गोयल इज अ राइटर। पब्लिशर है बच्चे एपीसी, आर्या पब्लिकेशंस। कौन सा, आर्या या अविचल, अविचल पब्लिकेशंस यहाँ पड़ी होंगी, अविचल पब्लिकेशन। हुआ क्या होगा, ध्यान से सोचना,
डीके गोयल ने बुक लिखी, क्या मैं भी उस बुक को लेके मार्केट से बना के बेच सकता हूं, उसको पब्लिश करके बेच सकता हूं? नहीं, बिकॉज मेरे पास राइट नहीं है, कॉपी राइट नहीं है। कौन सा? कॉपी क्या होता है? नकल करना। कॉपी क्या होता है? अरे कॉपी केस। कॉपी क्या होता है? नकल करना। मैं नकल करने का हक नहीं रखता। क्यों? डीके गोयल ने वो राइट सिर्फ किसको दिए? एपीसी को। किसको दिया है? और एपीसी ने इसके बदले में डीके गोयल को क्या दिए होंगे? पैसे। क्या दिए होंगे? पैसे। अब आप कहोगे मुझे तो कोई राइट दिखा नहीं। तो राइट दिखेगा थोड़ा, ये जो कागज पे लिख के दे दिया, स्टैंप लगा के, हाँ जी आज के बाद डीके गोयल की ऑल बुक्स कौन पब्लिश करेगा? एपीसी। अब एपीसी के पास क्या है? राइट टू कॉपी द बुक्स, टू कॉपी द बुक्स एंड सोल्ड इन द मार्केट एट विच एवर रेट, जो बात हुई है। बट डीके गोयल को क्या मिला? पैसा। क्या मिला? पैसा। उसने क्या दिया एपीसी को? राइट। क्या दिया? राइट। दैट राइट इज कॉल्ड कॉपीराइट। दैट राइट इज कॉल्ड कॉपीराइट। सेम मैं कहूं सर मैं आपका नाम यूज कर सकता हूं, एक और इंस्टीट्यूट हमने खोलना है 10 शोरूम छोड़ के, क्या मैं भी एसडी कॉमर्स रख लूं? क्या कोई रख सकता है? क्या कोई रख सकता है? नहीं। अनलेस, अनलेस मैंने इस नाम को क्या कराया हो? रजिस्टर्ड। अगर ये नाम रजिस्टर्ड नहीं है, दोबारा, अगर ये नेम रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस नाम को कोई भी कॉपी कर सकता है। कोई भी, क्या कहीं भी कर दो, चाहे पीर मुशल्ला में, ढिकोली में, जीरकपुर में, कालका, पिंजौर में, कहीं लिख दो एस डी कॉमर्स करियर। मैं कहूंगा ये क्या चक्कर है, मेरा नाम कोई भी लिख रहा है। नहीं, तभी मैंने इस नाम को क्या कराया? रजिस्टर्ड। अब मेरे नए लोगो देखोगे, ये पुराना पोस्टर है, नया लोगो देखोगे, उसके आपको हमेशा के नाम के ऊपर क्या मिलेगा? आर का साइन। आर के ऊपर सर्कल, आर के ऊपर सर्कल, मतलब ये नाम क्या हो चुका? रजिस्टर्ड। क्या हो चुका? रजिस्टर्ड। अब ये कोई और नाम कॉपी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो मैं उस पर लीगल एक्शन ले सकता हूं। क्या वर्ड? लीगल। लीगल समझते हैं? कानूनी, बाय कोर्ट की। भाई हाउ कैन यू कॉपी माई नेम विदाउट माई परमिशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझसे परमिशन लेगा, फिर मैं अलाउ कर सकता हूं बाय रिसीविंग सम मनी, बाय रिसीविंग सम अमाउंट, कि हाँ मुझे 5 लाख चाहिए, आप यू कैन यूज द नेम ऑफ एसडी कॉमर्स। हमें क्या दिक्कत है? डोमिनोज, आप अपने पिज्जा शॉप का नाम डोमिनोज रख सकते हो क्या? नहीं। देखा एक और नकली आता है, डोमिनोज की तरह ही नाम होता है, डोमिनिक भाई क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स आप बोलते हैं, पर डोमिनोज नहीं बोल सकते। व्हाई? डोमिनोज इज अ रजिस्टर्ड नेम। डोमिनोज इज अ रजिस्टर्ड। डोमिनोज वाले मेरे पे लीगली क्या कर सकते हैं? केस। तो दैट्स व्हाई दीज ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स। कौन सी? इंटेंजिबल। फिर हमने एसेट लायबिलिटी पे कौन सा रूल पढ़ा बच्चे? व्हाट कम्स इन, चेक करो। व्हाट कम्स इन क्या पढ़ा? डेबिट। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। सर बड़ा सिंपल है। तो एसेट परचेज करेंगे तो एसेट्स आएंगी, एसेट्स सेल करेंगे तो एसेट्स जाएंगी, एसेट परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, एसेट सेल करेंगे तो पैसा आएगा। तो पता ही है। एंड लास्ट इज अ फाइनल रूल, कौन सा बच्चों? नॉमिनल। चेक करिए, ये कहता मैं फालतू नहीं कहूंगा, मेरा काम हो गया। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं बच्चे? क्रेडिट। आ जाओ, अब पीडीएफ ओपन करो पहले। आज आज पहले पीडीएफ से चलेंगे, फिर अगला काम स्टार्ट करेंगे। फटाफट पहले पीडीएफ ओपन करेंगे। पीडीएफ ओपन कर लो पहले, पेन हाथ में रखो। कोई सर्कल करना पड़ सकता है, कोई अंडरलाइन करना पड़ सकता है, बस पेन हाथ में रखो। करें शुरू। आराम से पीडीएफ रखो, देन इसका हम क्वेश्चन बैंक करेंगे आराम से। पहले पूरा पढ़ेंगे, पूरे 3 पेज। करें शुरू। सुनिए, हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया बच्चों, क्या नाम है जी? अकाउंट्स। क्या नाम है? अकाउंट्स। तो मैं अभी आपको बता ही रहा था लेक्चर नंबर 1 के अकॉर्डिंग, नेम ऑफ बुक्स कुछ बच्चों को मैंने फर्स्ट डे लिखवाया भी था। मार्केट में 3 बुक्स आती हैं। एक तो आती है एलिमेंट्स ऑफ किसके नाम से? बुक कीपिंग। एक आती है एलिमेंट्स ऑफ किसके नाम से? डबल एंट्री बुक कीपिंग। एक आती है किसके नाम से? अकाउंटेंसी। हमें कौन से वाली परचेज करनी है? अकाउंटेंसी। ये इसका राइटर कौन है? डीके गोयल। कौन सा? डीके गोयल। चलो, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बच्चों? A/C। फर्स्ट टाइम वी लिसन द वर्ड अकाउंट इन कहां पे बच्चों? बैंक। एंड बैंक रिकॉर्ड करता है कौन सी ट्रांजेक्शन? जल्दी बोलो। फाइनेंशियल ऑफ बिजनेस एज वेल एज कौन सी? पर्सनल। अब बैंक तो आपकी पर्सनल एंट्री भी रिकॉर्ड करता है। अब शाम को पिज्जा खाने गए, खाना खाने गए, डिनर करने गए, अब वहां पे जीपे कर देते हैं, आजकल यूपीआई बोलते हैं वर्ड, पेमेंट कर देते हैं, तो बैंक तो वो भी रिकॉर्ड करता है। मैसेज नहीं आता योर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय या क्रेडिटेड बाय, सेम वर्ड। बट एक आपका होता है कौन सा? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक। याद है हम बोलते हैं, मैं किसी को पूछा मैं तेरा अकाउंट है, कहना हाँ जी अकाउंट में सुना, मैं मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, शाबाश।
पढ़ना पढ़ना तो आता नहीं है। ये स्नैपचैट पे अकाउंट है, वो भी अकाउंट है, बट वो अपने कौन से अकाउंट है, सोशल अकाउंट है। हमें यहाँ पे किसकी बात करनी है, बिजनेस। तो पढ़ो, रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ कौन सी, बिजनेस इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। व्हाट इज सेपरेट सेट, जैसे आप सबकी अलग अलग बुक्स मेंटेन है, देव का अलग पेज है, दिव्यम का अलग पेज है, कनिका का अलग पेज है, लवन्य का अलग पेज है, मनिक का अलग पेज है, सरल का अलग पेज है, सुहावी का अलग पेज है। अब मैं फीस दी मुझे दिव्यम में, वो सुहावी के अकाउंट में कैसे चली जाएगी, कनिका के अकाउंट में कैसे चली जाएगी, सबके अकाउंट सेपरेट है, क्या है, सेपरेट। तो दैट इज कॉल्ड बच्चों अकाउंट। तो हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ अकाउंट। चेक करो मेरे साथ में क्या लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ट्रेडिशनल अप्रोच। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर बच्चे, 3। नंबर 1 पर्सनल, रियल एंड कौन सा, नॉमिनल। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इन दोनों को अगर कवर करना है, लिखो इसके साथ साथ, इन दोनों को अगर कवर करना है तो हम कहां कवर कर सकते हैं, इम्पर्सनल। लिखो लिखो, पीडीएफ आपके पास है, आपके पास ही है, लिखो आराम से लिखो। इन दोनों को अगर कवर करना है तो कहां कवर कर सकते हैं, इम्पर्सनल कर सकते हैं, अगर पूछा जाए, टीचर पूछे। डन। अब पर्सनल का मुझे बताइए, पहला पर्सन मैंने कौन सा बोला था, नेचुरल। इसका एक और नाम भी है बच्चों, कौन सा, ओरिजिनल। और मैं ना कभी ओरिजिनल वर्ड कम ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने कहा था ओरिजिनल वर्ड हम यूज करते हैं इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मैं कहूं कि दिव्यम आप मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहे, नहीं, बंदा कैसे ओरिजिनल लगता है, मैं कह सर बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे केस में ओरिजिनल नहीं, नेचुरल नहीं लग रही, ठीक नहीं लग रही, प्रॉब्लम लग रही है, तो ठीक है बुक्स बोलती हैं रीजन। तो नेम क्या दिए, देखो इसके नीचे एरो देखिए। अब इसमें हम किसको कवर करेंगे यहाँ, ह्यूमन बींग्स बच्चे, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में कौन कौन आता है जी, राम, श्याम, साहिल, मोहन, धीरज। राम, श्याम, साहिल, मोहन, धीरज, ये नेम है। आप अपने नाम बोल सकते हैं, अपने दोस्तों के नाम बोल सकते हैं। देन आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आता है बच्चे, जल्दी बोलेंगे, नेम ऑफ, जल्दी बोलो, स्कूल, कॉलेज, फर्म, मैं और बोलूं, कंपनी, इंस्टीट्यूट, बैंक। ये सब नेम 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 बोल रहा हूं, बंदे नहीं, नेम। ये सब कौन से पर्सन है, आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल, पटियाला ट्रेडिंग कंपनी, सुना है पटियाला आपने, पटियाला एक शहर का नाम है, सिटी का नाम है, आपने दुकान का रख दिया। PNB सुना है, पंजाब नेशनल बैंक, किसी बच्चे का नाम है कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रख दिया PNB, जिसका नाम रख दिया HDFC, नहीं यार, ये तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। रिलायंस आपने किसका नाम पढ़ा हुआ है, जल्दी बोलो, कंपनी। तो ये मैंने सबकी एग्जांपल दी। SD कॉमर्स करियर किसकी एग्जांपल है राइट नाउ, इंस्टीट्यूट, किसकी एग्जांपल है, इंस्टीट्यूट। DAV कॉलेज किसकी एग्जांपल है बच्चों, कॉलेज। तो एक एग्जांपल। तो बच्चा कहता है क्लास में अगर मैम ने पूछा हम कौन सा लिखें, देखो, आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का नाम लिख दो, आप इंस्टीट्यूट पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट का नाम लिखो, फीस पे करते हो, बैंक का नाम लिख दो, SBI, HDFC, PNB, कोई भी बैंक, OBC, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो, इंस्टीट्यूट या किसी कंपनी का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम इवन। देन ये अभी स्टार मार्क करेंगे प्लीज, सभी लोग, आज नहीं करेंगे स्टार मार्क, बिकॉज ये आने वाले टाइम में कराया जाएगा। चलिए आगे बच्चों, लो, रूल क्या कहता है, सर हो गया, रिसीवर द क्या होता है जी, डेबिट, गिवर क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। बात बन जाएगी, इश्यू तो नहीं है। चलो, तभी मैं आज इसमें से पढ़ा रहा हूं, इसको टिक करो, खत्म करो। अब सुनो किसकी बात करने जा रहा हूं, रियल। रियल में पहले किसकी बात करने जा रहा हूं, एसेट्स। एसेट में कितने प्रकार के बच्चे, दो, कौन सा, फिक्स्ड एंड कौन सा, करंट। पहले करंट सुन लो, बड़ा प्यारा आंसर है। करंट एसेट्स, वैसे बता रहा हूं, बहुत हाई वर्ड है, तो आने वाले टाइम में समझाएंगे, +2 में बहुत डीप डिस्कशन होती है इसके ऊपर। अभी के लिए करंट एसेट पूछता है, दोज एसेट्स आर करंट, कौन सी, दोज एसेट्स आर करंट व्हिच आर इजीली कन्वर्टिबल इनटू कैश। क्या वर्ड है, इजीली कन्वर्टिबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो देख सकते हो, करंट एसेट्स, यहां लिख दो, जगह है, आर दोज करंट एसेट्स are those which are easily convertible into cash within 12 months। अब ये 12 मंथ्स की कहानी कहां से बीच में आ गई पता है, क्योंकि अकाउंट चलता है जी 1 साल का। अकाउंट्स कितने साल के बनते हैं बच्चों,
एक साल के, तभी मैंने 12 महीने कहा, 12 मंथ्स। डन। तो चेक करो इसमें कौन कौन से नाम है कनिका। कैश, आपकी जेब में पैसे हैं बच्चे, इससे करंट तो क्या ही होगा, जेब में पैसे हैं। दूसरा, आपके कहां पे पैसे हो सकते हैं, बैंक में। तीसरा, आपकी दुकान पे क्या पड़ा है मनिक, स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। क्या बोलते हैं, गुड्स। क्या स्टॉक सेम रहता है क्या हर साल, स्टॉक सोचो, दुकानदार के पास जो सामान आ गया क्या वो सेम रहता है, नहीं सर, हर दिन बदलता है। रोज सामान बिक रहा है, आ रहा है और आ रहा है और जा रहा है। एंड एक नया वर्ड बताऊं आज, डेप्टर नहीं कहना, बताया था डेटर। क्या वर्ड है, डेटर। बी साइलेंट है बच्चों, बी साइलेंट है। तो DEBTORS, मतलब जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है। इधर अगर मैं बात करूं, फिक्स्ड एसेट में कितने टाइप है बच्चों, दो। एक टेंजिबल और कौन सी, इंटेंजिबल। लिखो, टेंजिबल जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच, कैन बी टच एंड सी, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने तीन हेड बोले, आपने देखा नहीं, तीन क्या बोले, हेड। ये मेजर वर्ड्स है जी हमारे एसेट के। प्लांट एंड क्या बोला जाता है बच्चों, मशीनरी। लैंड एंड क्या बोला जाता है, बिल्डिंग। लास्ट वर्ड क्या बोला जाता है जी, फर्नीचर। सर एसी नहीं बोला जाता, मशीनरी का पार्ट है। सर चेयर टेबल नहीं, फर्नीचर का पार्ट है। सर बिल्डिंग नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट है। एक्चुअली दीज आर द हेड। क्या वर्ड है, हेड। छोटे मोटे जो मर्जी बोल दो, कंप्यूटर बोल दो, कंप्यूटर बोल दो, माइक अपना फोन बोल दो, लैपटॉप बोल दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। देन इनटेंजिबल में कौन सी है, लिखो, कांट सी, कांट टच। ना तो इसको हम बच्चे देख सकते हैं, ना इसको हम टच कर सकते हैं। चलें, अब नाम पढ़ो इसके कौन कौन से लिखा है मैंने। पहला वर्ड शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह लिखते हैं, क्या वर्ड है, गुडविल, G/W। अभी अंदर बोल के आया हूं, क्या वर्ड है, गुडविल। नेक्स्ट वर्ड कॉपीराइट, नेक्स्ट वर्ड ट्रेडमार्क। कभी पेटेंट सुना है, पेटेंट, पेटेंट उसमें आता था, शार्क टैंक में भी आता था। जब आपने कोई नई इन्वेंशन करी होती है, क्या करी थी, न्यू इन्वेंशन, तो वो आपसे पूछते हैं आप अपने नाम पे इसको क्या करवा लो, रजिस्टर्ड। क्या करा लो, पेटेंट करवा लो, रजिस्टर्ड। कल को कोई चोरी ना कर ले। जैसे आपने कोई नया फॉर्मूला बनाया, आप अपने नाम पे इसको क्या कर लो, पेटेंट करा लो, रजिस्टर्ड करवा लो। अगर कल को मैंने फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे पहले आपसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। देन आप मुझे राइट देंगी, फिर उसके बाद पैसे दूंगा, देन आपके लिए एसेट है। जब पैसे मिल रहे हैं बैठे बैठे सेम। तो गुड्स का मोटिव क्या बताया था बच्चों, रीसेल पर्पस। और एसेट्स का मोटिव क्या बताया था जी, फॉर यूज। हर चीज लिखी मिलेगी आपको, हर चीज। चले आगे, आ जाओ। अब इसका रूल क्या कहता है, जल्दी आओ। व्हाट कम्स इन क्या होता है जी, डेबिट। व्हाट गोज आउट क्या होता है जी, क्रेडिट। नॉमिनल सुनो, नॉमिनल कहता, दिस अकाउंट डील विद ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स एंड प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ये अकाउंट फालतू बात नहीं करता, सिर्फ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स की बात करता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोला, सीधा रूल पे ले आया बच्चे। किस पे ले आया, रूल। ऑल एक्सपेंसेस एंड, जल्दी बोलो, लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं जी, यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका क्या नाम है सर, जर्नल। क्या नाम है, जर्नल। जर्नल में अगर कोई आपसे पूछे इसके बाद क्या करके आए हो जी, अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ। अकाउंट्स में क्या पढ़ रहे हो, जर्नल पढ़ रहा हूँ। जर्नल में क्या करते हैं, एंट्रीज पास करते हैं। क्या करते हैं, एंट्रीज। जो ये डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं होती सर, इनकी हम एंट्री पास करते हैं बाय द रूल्स, बाय द रूल्स। क्या, अब एक एक करके चलेंगे, सभी ने करा हुआ है, टिक करेंगे बस यहाँ पे। हमने परचेज क्या किया, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, गुड्स। कितने के बच्चे, 10। हिंदी कर दो, परचेज मतलब खरीदना, गुड्स मतलब वस्तुएं, सामान, वस्तुएं, जो मर्जी बोलो, हिंदी बोलो। फॉर रुपीज कितने का, 10,000। अगर आप कोई सामान खरीदेंगे 10,000 का, 2 मिनट सोच के बोलना, आपके पास क्या आएगा, सामान आएगा, आपसे क्या जाएगा, कैश। फर्स्ट डे जरूरत पड़ सकती है, जो मैंने पूछा था, गुड्स अकाउंट कौन से अकाउंट से डील करता है, रियल। और रियल का देखना पड़ सकता है, देखो देखो आराम से देखो। व्हाट कम्स इन, डेबिट। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। तो याद करो, हमारे पास गुड्स आई थी, तो लिखना तो क्या चाहिए, गुड्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखना चाहिए, गुड्स, मैंने कहा था ना कल, क्या लिखना चाहिए, गुड्स अकाउंट डेबिट। पर हमने इसकी जगह क्या लिखा, करने का, परचेजेस
और अकाउंट बार बार नहीं लिखते बच्चे, इस तरह से चल जाएगा। आपसे कराऊंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट हाउ मच 10 एंड टू 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 आपसे क्या गया कैश कितना बचे 10। नीचे लाइन पढ़ो इन जर्नल एंट्री देयर इज वन डेबिट एंड वन क्रेडिट एंड डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। पहले मैच करो क्या ये स्वाभाविक मैच कर रहा है। हाँ जी सर 10 10 मैच कर रहा है। और पहली एंट्री के नीचे हम क्या लिखते हैं जल्दी बोलो डेबिट। पहली एंट्री के नीचे हम क्या लिखते हैं डेबिट। तो दूसरा अपने आप ही क्या बन जाता है क्रेडिट। और यहाँ पे क्रेडिट की निशानी वैसे भी क्या आती है बच्चे 2। क्रेडिट की निशानी क्या आती है 2। डाउट बताओ सही हुआ। एक लॉजिक पेंडिंग है गुड्स तो नहीं बोला वो भी बोलूंगा ठीक है। दूसरा अभी आपने क्या परचेज किया जल्दी बोलो फर्नीचर कितने का 20। तो पहले मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं लिखो लिखो फर्नीचर एरो देके ये आपकी यहाँ पे क्या है बच्चे एसेट लिखो वहां पे फर्नीचर एरो देके आपकी क्या है एसेट हो गया। एंड एसेट्स का मोटिव पिछले पेज पे बढ़ाया था बच्चों फॉर यूज नॉट फॉर रीसेल। लिखो लिखो अब कोई एसेट परचेज करेंगे तो आप बताइए आपके पास क्या आएगा एसेट। आपसे क्या जाएगा कैश। तो एसेट को रिकॉग्नाइज करो विद द नेम। एसेट को रिकॉग्नाइज करो विद द नेम। आपको कार परचेज करते हैं तो क्या बोलते हैं लोगों को मैंने क्या परचेज किया सिंपल सिंपल गुड्स तो नहीं बोलते कार एसेट है। एसेट को एसेट के नेम से बोलिए तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों डेबिट। टू में क्या लिखेंगे जल्दी बोलना टू में थोड़ा हटके मैं बता रहा था कल इनको थोड़ा सा हटके क्यों लिखते हैं बताऊंगा टू कैश हो गया। अब हटके क्यों लिखते हैं सुनो एक्चुअली ये हमारे पास फॉर्मेट है। क्या है हमारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट समझते हो डब्बा जिसमें हमें एंट्री पास करनी है। यहां पे क्या लिखते थे डेट। इसमें हमें बुक्स क्या बोलती हैं बच्चे पर्टिकुलर्स। इसमें क्या बोलती हैं डेबिट। इसमें क्या बोलती हैं क्रेडिट। और इसमें हम लिखते हैं एलएफ। क्या वर्ड है एलएफ लेजर फोलियो। क्या वर्ड है लेजर। ये जर्नल है इस जर्नल का लेजर लेजर बुक के कौन से पेज पे है नहीं समझे। मैं आपको मैथ्स की बुक दे दूं मैं कहूँ जी ढूंढो इसमें क्वेश्चन कौन से पेज पे है। आप मुझसे पहले पूछोगे मुझे कैसे पता है कौन से पेज पे है? आप चैप्टर बताओ। मैं चैप्टर 8 ओके। आप चैप्टर 8 भी ऐसे ढूंढोगे एक एक करके नहीं। फर्स्टली यू गो टू द इंडेक्स चैप्टर 8 ऑन 200 पेज। तो सीधा कौन से पेज पे आओगे 200 ना। सेम यहाँ पे लेजर तो बहुत सारे हैं मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा लेजर। ये जो एंट्री तुमने करी है ये एंट्री जो करी है लेजर बुक में कौन से पेज पे है। मान लो मैंने बोल दिया 10 क्या बोल दिया तो आपको टाइम लगेगा। मैं कहूँ जी ये उठाई लेजर बुक सीधा उसका कौन सा पेज 10 ये लो कितना फायदा हो गया। अब उल्टा होता है जब लेजर बनाओगे उसके वहां क्या लिखोगे जेएफ क्या लिखोगे जर्नल फोलियो। जहां से ये लेजर बना इसका जर्नल कहाँ है 5 नंबर पेज। तो वहां से अगर यहां आना है तो पेज नंबर यहां से वहां जाना है तो उसका पेज नंबर अदरवाइज कोई काम नहीं है फॉर रेफरेंस हमारे लिए खाली रहेगा। हमारे लिए खाली रहेगा +1 में है इतना सीरियस मैटर नहीं है हमारे लिए खाली है। तो ये समझ आया क्यों टिल्ट लिखते हैं और कोई नहीं टिल्डा लिखते हैं इसलिए लिखते हैं। अब ये नॉलेज सुनो इन फर्स्ट एंट्री वी परचेज क्या बच्चों goods then we use the word क्या करा purchases debit because goods for resale purpose in second entry we purchase furniture and it's our asset and for use so we debit furniture logic पूरा clear not that logic purchase goods है तो goods है नाम नहीं बताया तो purchases asset है तो asset नहीं। logic is that when you purchase goods motive is resale when you purchase asset the motive is use that's why we recognize the word। तो मैंने कल एक वर्ड लिखवाना था आपको लिखवाया भी था शायद मैंने देखो मैंने एंट्रियों में परचेज गुड्स हो तो आपने क्या वर्ड यूज करना है परचेजेस। ये रहा ये रहा ये रहा परचेज गुड्स हो तो हमने क्या वर्ड यूज करना है बच्चों परचेजेस। सोल्ड गुड्स हो तो क्या यूज करना है सेल्स। चलो आगे चलते हैं फिर आगे चलेंगे। ये बताओ हिंदी करके जल्दी सबको आती है परचेज मशीनरी 15,000 हिंदी 15,000 की मशीनरी खरीदी। पहले तो मशीनरी आपकी पहले तो कैसे करते हैं मशीनरी पे कौन सा अकाउंट लगना चाहिए पर्सनल नहीं रियल या नॉमिनल रियल। खर्चा तो नहीं बिकॉज खर्चा इसलिए नहीं इट्स अ वन टाइम एक्सपेंडिचर इट्स अ वन टाइम एसेट तो लेना ही पड़ता है। कार तो 20 लाख मैं कहूँ किसी को
यार कल ना यार करोड़ रुपए खर्च हो गए, करोड़ रुपए खर्च हो गए। अगर मैंने प्लॉट लिया है पागल, फिर लिया ही है प्लॉट तो लेंगे तो करोड़ खर्च होंगे ही होंगे। तो ये कौन सा खर्चा है? ये आपकी एसेट है, ये आपकी एसेट है। मैं कल मैंने यार 50 लाख की शॉपिंग कर दी, मेरा इतना खर्चा। गोल्ड लिए, गोल्ड तो आपके लिए एसेट है, गोल्ड आपके लिए एसेट है, इट्स नॉट एन एक्सपेंस। तो आप ऐसा क्यों मुझे फील करा रहे हो? तो सेम, हमने मशीनरी परचेज करी कितने की? 15। तुम्हारे पास क्या आएगा? मशीनरी। तुमसे क्या जाएगा? कैश। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे? डेबिट। और टू में आपसे क्या जाएगा? कैश। बेसिक रूल बताऊं? पहले तो दोनों आपस में इक्वल, दोनों आपस में इक्वल। पहले नंबर पे माने क्या आएगा? डेबिट। देन क्या आएगा बच्चे? क्रेडिट। हमने क्या बेचा जल्दी बोलो? सामान। कितने रुपए का? 20। सोच के बोलना, सामान बेचोगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमसे क्या जाएगा? गुड्स। बट हम, आपको पता है गुड्स तो बोलते नहीं, हमने नाम ही चेंज कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट वो ठीक है आपकी बात, 20-20 हजार पे। देन आपसे क्या सामान गया, उसको हम क्या नाम बोलते हैं बच्चों? और खरीदने वाले को क्या बोलते हैं? परचेसेस। नाम चेंज कर दिया, अब गुड्स वर्ड नहीं आएगा। अब आपने पुराना फर्नीचर बेचा 18 हजार का, हिंदी करो। पुराना फर्नीचर ये पड़ा है, बेच दिया, क्या आएगा मेरे पास? कैश। तो जो आएगा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू आपसे क्या आ गया जल्दी बोलो? फर्नीचर। सेल्स मत बोलना प्लीज, सोल्ड देख के कंफ्यूज हो जाओ, क्या आएगा? फर्नीचर। ओल्ड का बच्चों कोई काम नहीं, कंफ्यूज करने के लिए मैं ओल्ड वर्ड बोलूंगा, बट ओल्ड का कोई काम नहीं। यहां से हेडिंग दो, यहां से हेडिंग दो, पर्सनल अकाउंट। मैंने छोड़ा हुआ बीच में कई चीज। पर्सनल अकाउंट, एंट्री नंबर 5 के बाद, एंट्री नंबर 5 के बाद क्या नाम है? पर्सनल अकाउंट। दे दिया, याद है? दो एंट्री की थी। हिंदी करो। पैसे दिए किसको बच्चों जल्दी बोलो? राम। सुन के दिमाग में क्या वर्ड जाता है जी? पर्सन। तो इस पे कौन सा रूल लगना चाहिए? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? तो बहुत बढ़िया, तो हो याद। रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। राम को पैसे दिए तो राम रिसीवर या गिवर? रिसीवर क्या होता है? डेबिट। तो राम बाबूजी क्या हो गए चेक करो? डेबिट। और मैं फिर लिख रहा हूं, लिखो, ये रिसीवर है। क्या चीज है? रिसीवर। एंड आपसे अयान क्या चला गया बच्चे? कैश। तो बेसिक है यार, अकाउंट्स बिना पैसे के चल ही नहीं सकता। तो कैश तो हमारे ब्लड में है। आप एंट्री बोलो, दूसरा वर्ड कैश है। आप क्रेडिट बोलो, डेबिट वर्ड कैश है, दिक्कत है ही नहीं हमारे पास। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम किससे जल्दी बोलो? ये भी आपको किसका नाम लगता है? कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल में सोच के बताइए। पैसे मिले, देखो एक चीज तो क्लियर है, पैसा आया। पैसा आया, किससे पैसे मिले? श्याम रिसीवर है, गिवर है? गिवर क्या होता है? तो देखो क्रेडिट तो बाद में आता है ना, क्रेडिट तो गलती हो नहीं सकती, क्रेडिट तो बाद में आता है, पहले नहीं करना। तो पहले हमारे पास क्या आया? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा बच्चों? और मैं फिर लिख रहा हूं आपके लिए, श्याम बाबू जी क्या है और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। यहां से हेडिंग दो, यहां से नॉमिनल, नॉमिनल। हमने क्या पे करा जी? सैलरी। अब मुझे बताओ, पहले तो वर्ड ही बड़ा प्यारा है, क्या वर्ड है? पेड, मतलब पैसा आया या गया? वेरी क्लियर। तुम सैलरी किसी को पे करते हो तो तुम्हारा खर्चा या इनकम? सिंपल। और रूल पढ़ो, नॉमिनल का रूल पढ़ो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है बच्चों? डेबिट। तो सैलरी खर्चा या इनकम? खर्चे डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? डेबिट। तो ये रहा सैलरी अकाउंट डेबिट। मैं एरो देके आज पहली बार करा रहा हूं, तभी ऐसा लिख रहा हूं। तो ये एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। आपसे क्या चला गया? कैश। देखो क्या दोनों बराबर है? क्या पहले डेबिट है फिर क्रेडिट है, क्रेडिट की निशानी टू, क्रेडिट की निशानी टू। चलो, अब इसके बाद तुमने क्या पे करा? दोबारा बोलो। कभी सुना है वेजेस? कभी सुना है वर्ड वेजेस? क्या होता है वेजेस? लाइक अ सैलरी। बट एक किस को पे करते हैं? लेबरर। थोड़ा फर्क होएगा ना, दिहाड़ी मजदूरी जो आप बोलते हैं। वेजेस पे करना, फिर भी बात, पैसा आया या गया? एक चीज तो क्लियर है, खर्चा या इनकम? खर्चे क्या होते हैं? एक चीज याद कर लो मेरी बस, खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। क्या होते हैं? तो वेजेस अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू आपसे क्या जाएगा?
कैश 5,000। अब ये वर्ड तो सुप्रीम ही हो गया मेरे भाइयों। क्या वर्ड है? रिसीव्ड वर्ड सुनते ही दिमाग में कुछ कभी आते कुछ आया। क्या आया? अब गलती यहाँ पे होती है, बच्चा रेंट बोल देता आया। रेंट आया नहीं, मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगा। रेंट कमाया। क्या वर्ड है? रेंट आया नहीं, रेंट कमाया। कमाया बोलो, कोई कमाया बोलोगे तो रेंट आपकी क्या बन जाएगी? और इनकम्स क्या होती हैं बच्चों? पर ये बताओ, वर्ब की फॉर्म रिसीव का मतलब तो आ चुका, तो फिर रेंट कैसे आया होगा? कैश में। कैसे आया होगा? कैश में। तो आया क्या एक्चुअली? कैश। तो कमाया क्या? रेंट। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। हाउ मच? 10 10। टू टू टू, जल्दी बोलो। रेंट। और ये रेंट आपकी क्या हुई? जल्दी बोलो। और इनकम्स क्या होती है रूल में? दैट्स इट। दैट्स इट। तो मैं पूरा लिख रहा हूँ जितना लिख सकता हूँ, इसके ऊपर भर दो। एंड लास्ट एंट्री फाइनल, फिर उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। हमने क्या रिसीव करी बच्चे? कमीशन। कमीशन समझते हो? हमने किसी के लिए कोई सामान सेल करवाया होगा, उसने मुझे ऑफर किया होगा, साहिल जी मेरी कार बिकवा दीजिए, मैं आपको 8,000 रुपए क्या दूंगा? कमीशन। तो मेरे जानकार में था, मैं कार सेल करवा दी, उसने मुझे हैप्पीली 8,000 रुपए क्या दी? कमीशन। फिर ये बात, कमीशन आई या कमाई? कमाई। क्या वर्ड कहूंगा? कमाई। कमाई। तो वर्ड कैश अकाउंट डेबिट आया क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप पूछ रहे हो कि मैंने कैश को डेबिट क्यों किया, व्हाट कम्स इन क्या था बच्चे? डेबिट। व्हाट कम्स इन क्या था बच्चे? डेबिट। कैश तो आ ही रहा है ना। टू टू टू, इसको मैंने कल एक बोला था, इट्स अ, बहुत बढ़िया। जैसे हम किसी को पूछते हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैं कहूँ जी पढ़ाना, टीचिंग, ठीक है, किसी का बिजनेस, किसी का प्रोफेशन, तो ये नेम है। क्या चीज है ये? नेम आपके सोर्स का। तो आप पैसा कहां से कमाते हो? कमीशन से। कहां से? कमीशन। हाँ, सबके साथ अकाउंट जरूर लिखा जाएगा इस तरह, ए स्लैश अकाउंट लिखा जाएगा। डन? यहां तक कोई डाउट है? पूछो। डन है? 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट रिवाइज करेंगे, देन कॉपी पे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा नीट एंड क्लीन, पहले आराम से। फिर मैं कुछ डिक्टेट करूंगा, एंट्रीज आपको वो करनी होंगी, यहाँ पे टाइम मिला यहाँ पे, वरना घर पे, वैसे यहीं पे हो जाएंगी, टाइम पड़ा है, बड़े आराम से हो जाएंगे। एक बार रिवाइज कर लो, रूल तो पक्का रिवाइज कर लो, मुझे पता बच्चा वहीं फंसता है, मैं देखा है हर बार। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बस, फालतू नहीं, जल्दी। फिर मैं बोलता हूँ आपको, फिर आप एंट्री बोलेंगे और करेंगे बस, जल्दी जल्दी। कर लिया रिवाइज तो बता देना। डन है? कर लिया रिवाइज? ओके। चलो फिर आज टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर अपन अपना ये पेज हो रखा है बच्चों, ये हो गया। नए पेज पे जैसे भी तुम्हारा चल रहा है, हाँ, नहीं पे मैं पहले तो रिवीजन कराऊंगा, हेडिंग। रिवीजन ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबको याद है, मेरे साथ साथ लिखेंगे। कौन कौन सा हमने पढ़ा था बच्चों? पर्सनल। तो फटाफट लिखेंगे स्वाभी। रिसीवर द, और गिवर द क्रेडिट। क्या सबको याद है? तभी इसी बहाने रिकॉल हो जाए। नंबर 2 बच्चों कौन सा था? रियल। व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन डेबिट। व्हाट गोज आउट बच्चे? क्रेडिट। तभी आपसे बार बार लिखवा रहा हूँ, यही है आज का मेन क्रक्स, इसी के ऊपर सारी अकाउंटिंग है सारी। एंड द लास्ट एंड द फाइनल, नॉमिनल। लास्ट एंड द फाइनल नॉमिनल। ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, एंड क्या वर्ड है जी? लॉसेस। डेबिट
ऑल इनकम गेन्स या जो भी आप प्रॉफिट्स बोलते हैं क्या होते हैं बच्चों? क्रेडिट। हो गया रूल क्लियर? शुरू करें? अच्छा, हेडिंग देख के कलर चेंज कर रहा हूं। सेंटर में इस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 1, सॉल्यूशन। हर बार हम ऐसे करेंगे, प्रॉपर नीट एंड क्लीन, कि आपको नोट्स की तरह ध्यान रहे। तभी मैंने कॉपी आपको दी, नोट्स की तरह। लेक्चर नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे है, नीट एंड क्लीन। और मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 से सॉल्यूशन लेते हुए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। देन मैं डिटेक्ट करवा दूंगा कुछ एंट्रीज, वो भी हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री सभी मेरे पैरेलल है, पहले तो सही पैरेलल है। ओके चलो, सभी पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। परचेज गुड्स फॉर रुपीज कितने की बचे? हिंदी करनी शुरू कर दो फटाफट। हमने गुड्स परचेज करे 15,000 के, हमारे पास क्या आएगा? गुड्स हमसे क्या जाएगा? कैश। द्वारा बोलो क्या आएगा? पर गुड्स के आने को हम सब लोग क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, शानदार। परचेजेस अकाउंट डेबिट, नीट एंड क्लीन स्क्रीन पे देखते हुए, टू कैश। लिया आपने? अच्छा गुड। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, एक नरेशन लिखते हैं, वो भी नहीं लिख रहे अभी, जस्ट सिंपल एंट्रीज हैंड्स ऑन कर रहे हैं। यहां तक सबका हुआ? गुड्स क्यों नहीं बोला आपने? गुड्स क्यों नहीं बोला? गुड्स का मोटिव इज रीसेल पर्पस, तो ये हमारे लिए क्या हुई? परचेजेस। क्या हुई? परचेजेस। तो अकाउंट डेबिट पहले आता है, कैश दोनों बराबर है, नीचे क्या लिखा? टू कैश। चलो ट्राई करते हैं। परचेज क्या किया बच्चों? मशीनरी। सोच के बताइए, मशीनरी परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मशीनरी एसेट फॉर यूज। हमसे क्या जाएगा? कैश। तो मशीनरी जब आती है तो इसको क्या बोलते हैं? मशीनरी। कई बार ना बच्चा इसके साथ बोल देता है अपना परचेज वर्ड, तो परचेज वर्ड नहीं आएगा, कल्ला मशीनरी। और टू में क्या लिखेंगे बच्चों? कैश। अमाउंट बताएंगे 25। गुड गुड। थर्ड एंड, तभी मैं थोड़ा सा टाइम आपको भी दे रहा हूं, थोड़ा आप भी रख रहा हूं, फिर रिटेट कर दूंगा। थर्ड एंट्रीज हुआ, अभी पढ़ेंगे बच्चे। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 14,000। हिंदी करिए बच्चे। सोल्ड गुड्स मतलब हमने सामान बेचा, कितने का? 14। मुझे हिंदी करके बताइए, आपके पास क्या आएगा? बहुत बढ़िया। आपसे क्या जाएगा? सामान, गुड्स जाएंगी, पर आएगा क्या पहले तो? वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट क्या बचे? अब ये तो मैं पहले लिख सकता हूं ऐसे, 14 14। अब ये बताओ आपसे गया क्या था? पर गुड्स के जाने को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई डाउट रहेगा पूछेंगे आप लोग, ठीक है ना? इट्स वेरी क्लियर। 14,000 सही मेरे बराबर चलेंगे, चलो प्लीज। सोल्ड ओल्ड। ओल्ड सुन के क्या याद आया? ओल्ड से कोई काम नहीं, कंफ्यूज कर रहा है। मशीनरी सेल करी 16,000 की, हिंदी करो। पुरानी मशीनरी सेल करी 16,000 की, तुम्हारे पास क्या आएगा? तुमसे क्या जाएगा? बन गई बात। अब यही वर्ड मेरे याद रखना, कैश आएगा और मशीनरी जाएगी। बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या लिखा बच्चों? मशीनरी। आराम से लिखो, कोई डाउट है तो पूछेंगे। सही है? ओके चलिए नेक्स्ट। कैश पेड टू किसको? मोहन सुनते ही किसकी याद आई? पर्सन पे कौन सा रूल? पर्सनल। रिसीवर एंड गिवर। पैसे दिए मोहन को 9,000। बताओ मोहन रिसीवर या गिवर? रिसीवर डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। तो लिखो फिर
मोहन अकाउंट डेबिट 9,000। हमसे क्या चला गया बच्चे? कैश 9,000। चेक करिए। मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं, स्पेशियस थोड़ा अच्छा लगता है। कोई डाउट है बताइए। चले आगे जो अभी। कनिका ओके बच्चे। 6 नंबर, कैश रिसीव्ड किससे मिला बच्चे? सोहन। तो मैं फिर पूछना चाहूंगा देव, सोहन इज ऑल्सो एन पर्सन। कौन सा रूल? पर्सनल। रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। सोच के बताओ, पैसे मिले सोहन से। सोहन रिसीवर है या गिवर है? मैं लिख भी सकता हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। और गिवर क्या होता है बच्चे? क्रेडिट तो बाद में आता है, तो पहले हमारे पास क्या आएगा? कैश। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। क्या अमाउंट है बच्चे? 11। चेक करो। सही है जी। ओके। चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 11,000। डन बच्चे। पेड रेंट, क्या प्यारा वर्ड है सर। पेड रेंट पे किया 7,000। पहले तो पेड करा, पैसा आया या गया? वेरी क्लियर। और पैसा जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। और रेंट पे करना आपके लिए एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। तो लिखो रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे? कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आराम से। सही है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया तो बताओ। सही है। नेक्स्ट वन, रिसीव्ड। मैं जान के कंफ्यूज किया। रिसीव्ड क्या मिला? इंटरेस्ट मिलने का मतलब क्या सोचते? इनकम। बहुत बढ़िया। तो हमने मतलब इंटरेस्ट, आपने बोला इनकम, और आप बेटर जानते हैं बच्चे इनकम क्या होता है? क्रेडिट। याद है ना, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा फिर? डेबिट कौन होगा फिर? कैश। पैसा आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 13,000। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना जी? 13,000। चले आगे। दोबारा फिर मैं कंफ्यूज पे आ गया। परचेज क्या किया यान? कंप्यूटर बच्चे, कितने का? 15। तो याद है कंप्यूटर तेरे लिए क्या है बच्चे? एसेट, यूज। तो कंप्यूटर परचेज करेगा तो तेरे पास क्या आएगा? कंप्यूटर आएगा। तो हम उसी के नाम से बोलेंगे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कनिका। हमसे क्या जाएगा? कैश। अमाउंट बताना। 15। ये जी कैश। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। सो अभी कोई डाउट बच्चे? डन हो रहे हैं? सही है। 10 नंबर। 10 नंबर, सोल्ड ओल्ड का तो बच्चों बताया था, कोई काम है नहीं। फर्नीचर बेचा कितने का? 18। 2 मिनट सोचना, फर्नीचर सेल करेंगे 18,000 का, तुम्हारे पास क्या आएगा? बहुत बढ़िया। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए जी? 18,000। सही है। बताओ। अगला, हमने क्या पे किया बच्चे? कमीशन। कितने रुपए? 13। पहले तो पेड वर्ड ही बहुत प्यारा है। पेड वर्ड का मतलब क्या बनता है? हमने पे किया तो पैसा आया या गया? गया। ओके। पैसा गया। पैसा जाएगा तो क्रेडिट होता है, और पे कर रहे हो कमीशन तो आपका क्या हुआ? एक्सपेंस। एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो लिखो कमीशन। अमाउंट क्या है बच्चे? 13। कमीशन अकाउंट डेबिट टू
कैश, कमीशन, अकाउंट, डेबिट टू, कैश। यहां तक सही है, ये बताओ। डन है। लास्ट, रिसीव्ड। आपको क्या मिली जी? सैलरी। तो दोनों मुझे बताइए, सैलरी मिली, रिसीव्ड, तो पैसा आया। सैलरी मिली तो आप कहीं ना कहीं काम करते होंगे, तो आपकी क्या हुई? इनकम। और इनकम क्या होती है जी? क्रेडिट। तो पहली बात तो हमारे पास क्या आया? कैश। कितने रुपए? देखो, कोई डाउट है तो पूछो आराम से। एक बार के लिए इसको यहाँ पे लॉक करूंगा, आपकी कॉपीज चेक होंगी। पहले एक बार देखो, कोई डाउट है तो पूछो। डन है। ओके रिपोर्ट है। एक होमवर्क पार्ट करें, क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस। लिखो, मैं तुम्हें कुछ एंट्रीज बोलता हूँ, आप पहले एंट्री लिखो, उसमें स्पेस मत छोड़ना, आराम से बैठ के उसका फिर सोल्यूशन बनाना, ठीक है? लिखो। प्रैक्टिस क्वेश्चन इन क्लास, ठीक है? लिखिए। चेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000। आराम से। चेज गुड्स फॉर रुपीज कितना बोला मैंने जी? 30,000। परचेज मशीनरी फॉर रुपीज, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 40,000। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000। लिख रहे हो साथ साथ में? सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज कितना बोला था मैंने जी? 50,000। कैश पेड टू सोहन रुपीज 16,000। यहां तक समझ लिख दिया? कौन सी एंट्री पे सभी? फिफ्थ पे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण रुपीज 20,000, रुपीज 20,000। सही है। नेक्स्ट वन, पेड वेजेस रुपीज 10,000, पेड वेजेस रुपीज 10,000। रिसीव्ड सैलरी रुपीज, रिसीव्ड सैलरी रुपीज 18,000। सही है। चेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 35,000। परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 35,000। सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज कितना का जी? 20,000। सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 20,000। रिसीव्ड रेंट फॉर रुपीज 12,000। कैश पेड टू बलराम
₹4 cash paid to Balram for ₹18,000. Purchase building for ₹90,000. कौन सी एंट्री पे हो जी? परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज क्या लिखा जी? परचेज बिल्डिंग फॉर ₹90,000. पेड कमीशन ₹10,000. Received cash from Mohan for ₹10,000. Received cash from Mohan for ₹10,000. Told old furniture for ₹25,000. Sold old furniture for ₹25,000. जाना जी? सेंटर में हेडिंग देंगे, सेंटर में सॉल्यूशन नंबर 1, नीट एंड क्लीन आप लोगों ने करनी है आराम से। रूल्स आपके सामने है, पीडीएफ बंद कर दो, पीडीएफ आराम में बैग में डाल दो। आप बेसिक बात करेंगे, पीडीएफ बैग में आराम साइड पे। हाँ, नीट एंड क्लीन अपना अपना बोलना नहीं है कि वो क्या लिख रहा है क्या नहीं, अपना अपना रूल्स आपको लिखवाया हुआ है, समझो जो आपको बेस्ट लगता है वैसे पास करो जल्दी। कौन सी एंट्री पे आगे बच्चे? 9th। करिए करिए आराम से, तभी साथ साथ चेक भी करेंगे। चलो पहले आप करिए, तो डाउट आएगा तो लास्ट में तभी करेंगे, पहले मतलब आप करिए। और लेकिन आराम से पहचानिए कि रिसीवर गिवर कौन है, परचेजेज एंड सेल्स क्या है, बैलेंसेस क्या है। आपने करिए जब जब अभी मैं अभी
नीरज, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। डन है, समझ आया? अभी कर लो। अब पॉइंट ये है कि अब से अपनी क्लासेस चलने वाली हैं, कभी हम बीच में थोड़ा सा बाहर क्यों जाते हैं कि आप आराम से रिलैक्स हो कर ले। मुझे दिक्कत नहीं है, सिर पे खड़ा रहूंगा तो ये दिक्कत रहती है। तो आप आराम से कर रहे हैं। मैंने 15 आपके सामने ये 12 करवाई, 15 और करवाई, 27। एंड और प्रैक्टिस, यही यही प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितने अपने सीनियर से पूछेंगे, उनसे पूछिए, एक ही चीज है, रिटर्न। बस बार बार रिटर्न, रोज रिटर्न, वो ये होता रहेगा। अब अगले लेक्चर में ये नहीं होगा। अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, ये रहा हमारे सामने लेक्चर नंबर 2। तो नई चीज करेगा, इसमें बाय चेक इंट्रोड्यूस करूंगा आपके आगे, एंड ऑन क्रेडिट इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे हम कई बार सामान खरीदते हैं उधार पे, होता नहीं, किसी की दिल्ली बॉम्बे से सामान खरीदते हैं, देन ये उसके ऊपर बात करेगा। थर्ड लेक्चर अलग बात करेगा। जैसे कल मे भी उम्मीद है 3 बच्चों ने नए आना है, 3 स्टूडेंट्स ने नए आना है। एक वंशिका लड़की है, आरव लड़का है, एक दो बच्चा और है। उनको एक्स्ट्रा लगवा के वेडनेसडे आपके बैच में, उनको पर कल 2 घंटे लग जाएंगे इकट्ठे। थोड़ा सा अब लेट आ रहे ना, थोड़ा स्पीड खींचनी पड़ेगी। जो इससे भी लेट आएंगे 15 दिन तक, उनकी थोड़ी सी और स्पीड खींचनी पड़ेगी। कराना वही है, कराना जर्नल है, उसके बाद लेजर है, उसके बाद ट्रायल है। 3 चैप्टर्स इकट्ठे हैं बच्चों। हाँ, स्कूल का पैटर्न आपको बता दिया। तुम्हें स्कूल में XYZ चैप्टर ABC पढ़ा रहे हैं, आप तुम सुनो, आराम से लिसन करो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझसे आते जाते पूछो, सर आज ये पढ़ाया था, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो ये क्या चीज है, मैं बताऊंगा। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम खुश रहो। और तुम्हें इसमें हेक्टिक कौन है कि वो भी समझ नहीं आ रहा और ये भी अपन खराब कर दें, फिर फायदा क्या हुआ? हम यहाँ पे क्यों आए? अगर स्कूल में वो चीज प्रॉपर नहीं हो सकती, कोई कमी कारण, टीचर के इंटरेस्ट के कारण, या पढ़ाने के सिस्टम के कारण, अब मैं तुम्हारे आगे टेस्टिंग दिखाई है, थर्ड डे आपके सामने है, 15 एंट्री आप खुद कॉपी पे कर रहे हो और सारी सही कर रहे हो, इसके बाद क्या चाहते हो? तो ये चीजें होती हैं, और कुछ नहीं इसके अलावा। अब आप में से काफी बच्चों का क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आपका ग्रुप बना सकता हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर मुझे भी प्रॉब्लम क्या आती है, सबको अलग अलग मैसेज भेजना। आपके मैसेज आए कि सुबह 9 बजे तो क्लासेस में बिजी हो जाते हैं, मैं आपको सही बताऊं। फिर मुझे मैसेज करना है दिव्यम को या देव को। अब मैं आप लोगों का ग्रुप बना सकता हूँ व्हाट्सएप, SD class+1 26 27। उसमें आपको सारे मैसेजेस मिलेंगे। लाइक अभी के लिए दिस वीक, जो बच्चे पूछ रहे थे, आज क्या हो गया? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 2 दिन और हम क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंट्स। पहले थोड़ा हैंड्स ऑन कर लें अच्छे से। अगली क्लास से 13th आई थिंक सो अप्रैल मंडे आ रहा है, 13th या 15th से वी स्टार्ट विद द इको डायरेक्टली। 13 से करवा देंगे, 13 से यू स्टार्ट विद द इको। एंड मैथ्स के लिए आज मैं क्लास ले रहा हूं, कल रुक जाइए, वेडनेसडे पर एक क्लास और ले लें और प्रैक्टिस कर लें। थर्सडे से आई थिंक सो 9 तारीख, 6 7 8 9 9 तारीख को आप सबकी मैथ्स की क्लास भी लगवा देंगे। टाइमिंग ट्यूसडे ऑल्टरनेट, टाइमिंग सर से पूछ के। राइट नाउ सर के पास +2 का अप्लाइड का बैच चल रहा है, 2:45 to 4, आई थिंक सो 3:45 to 5, मैं देख लूंगा। तो उस टाइम मिलेगा टाइम 4 to 7 ही, आप टेंशन ना लो। टाइम इसके बीच ही होगा, ऐसा नहीं कि हट्टे करेंगे, पहले बुलाएंगे। और अप्लाइड आप में से कोर तो नहीं कोई प्लीज?
कोर मत लीजिएगा प्लीज, क्योंकि अभी मैं फोन पे सबको ये समझा रहा हूँ, कोर मैथ नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? अप्लाइड। वो ना बैच कॉमन मिल जाता है और अंडर अपनी प्रिमाइस और मेरी गाइडेंस के अंडर आपका काम होगा। और अपने को क्या चाहिए एंड वो पढ़ के देखेंगे अपने को क्या समझ आता है, कैसे समझ आता है, बड़े आराम से। एंड ट्रस्ट इज आई थिंक सो फर्स्ट थिंग जो हमारे ऊपर मेन चीज काम करती है, आपके बीच में मेरे बीच में। एंड आप यू कैन सी कल पोजीशन कुछ और थी, फर्स्ट डे कुछ और थी, थर्ड डे आपके सामने। एंड आप 15 एंट्रियां 27 एंट्रियां थर्ड डे में आपकी कॉपी में। उस ताई के भी इसी बहाने हमारे दो काम हो गए, एक तो हमने रूल्स रिवाइज हो गए और मेरी एंट्री भी होगी। एक कल रूल्स नहीं कराई, ये जो 15 एंट्रीज कराई हैं इसके पीछे मोटिव क्या है, मेरे एंट्रीज भी स्टार्ट हो गई। एक्चुअली मेरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, इट्स जर्नल जो हमने स्टार्ट किए एंट्रीज। कल कुछ और, फ्राइडे कुछ और, देन आप मंडे देखेंगी सो तो बहुत ज्यादा हो गई, तो एकदम से इकट्ठी हो गई। और ऑल एंट्रीज आर आपस में क्या बच्चों लिंक्ड। पढ़ के देखो पहली एंट्री, पहली एंट्री पढ़ के देखो। परचेज क्या लिखा हुआ है? परचेज क्या लिखा हुआ है? गुड्स फॉर रुपीज कितने की? 10,000 बाय। सेम एंट्री, बस मैंने लास्ट में क्या लगा दिया, अगर आप देख पा रहे हो लास्ट में क्या लगा दिया? बाय चेक। लास्ट में क्या लगा दिया? बाय चेक। अगर आप ये देख पा रहे हो बाय चेक, दैट्स इट। इतनी सी बात है। और ये क्लास भी कन्वर्ट होके आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी। अब मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपका ग्रुप। और आई थिंक सो स्वाभावी का नंबर मेरे पास है पर्सनल, आपका भी है, आपका भी है, आपका भी पर्सनल है, आपका भी है, आपका भी है, आपका भी है, आपका पर्सनल नहीं है। हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि फिर ऐसे ना पेरेंट्स को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। अब आपके नंबर पे जा रहा है, आप आगे अपने दोस्तों को बताइए, जिस स्कूल में जा रहे हैं वहां बताइए, क्योंकि जितनी जल्दी ये बैच पैक होगा, आपा तो करना ही करना है, आपा नहीं रुक रहे। जो बच्चे आएंगे वो अलग से आएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे, वो अलग से आएंगे, फिर आपके साथ धीरे धीरे करके उनको लॉन्च करेंगे, एकदम से नहीं को डर जाएंगे। आपकी स्पीड आज कुछ और है, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं फर्स्ट डे अकाउंट्स क्या होता है, बस ये सिस्टम। तो मैं अभी राइट नाउ आधे घंटे में बैठ के ग्रुप बना दूंगा, तीनों लेक्चर्स दोबारा उस पर शेयर करूंगा, 1, 2 एंड 3 विद माई पोस्टर। ठीक है, आप किसी को भी आगे शेयर कर सकते हैं, बताना देखो आपकी ड्यूटी है। कोई आपके लिंक में आगे 40, 40, 50 स्टूडेंट है, मेरे लिंक में देव है, मेरे लिंक में कनिका या जुआ भी है, इसके लिंक में स्कूल के 15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं कि भाई तू कहाँ कंटिन्यू कर रहा है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो एक बार डेमो लेके देख, एक बार पढ़ के देख, बस यही होता है। और +1 क्लास में ये वर्ड होता है डेमो। अब +2 में नहीं होगा, पढ़ लिए। आगे सीए में नहीं होगा, पढ़ लिए। इंटर तक, बीकॉम तक, आगे से बड़ी बड़ी क्लास तक होगा ही नहीं। या कल को आप बड़े हो जाओगे 5 साल बाद भी, आप किसी को कहोगे नहीं डेमो, आप कहोगे यार मैं पढ़ा हूं मुझे पता है, बिल्कुल ओके है तू जा। सेम चीज आपको ऐसी रेफरेंस मिलती है। हाँ कोई बंदा कह देता है, आजकल हम बच्चों पे ना प्रेशर नहीं करते, हम क्या कहते हैं, तू पढ़ के देख, बस वही एक वर्ड डेमो ही है कि तू पढ़ के देख, कंफर्टेबल रहेगा वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज नॉट। कोई खुश होके पढ़ना है, दुखी से मैं भी नहीं पढ़ा सकता कि हाँ जी मन नहीं कर रहा, घर वालों ने भेज दिया, ऐसा नहीं होता। आपका मन लगेगा तो मैं पढ़ा पाऊंगा, बिकॉज अभी भी 40 के करीब का बैच है, 45 का +2 का, बड़े आराम से लगे। अब वो 45 कैसे हो गई? अब 8 है, हाँ ये भी होंगे, ये भी 30 पे जाएंगे, 35 पे जाएंगे, बड़े आराम से नंबर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ एकदम से नहीं, कल भी एक फोन आया, परसों एक फोन आया, मैं कह रहा हूँ कल 3 और आएंगे तो 11 हो जाएंगे, देन उनके आगे रेफरेंस में 2 होंगे। ये तो ऐसे ही चलता है, हमारे पास ऐसे ही चलता है, किसी के पास प्रॉपर होगा तो डिफरेंट है, वरना ऐसे ही चलता है, टू दी फ्रैंक जो बात है। और लेक्चर आपके नंबर पे आ रहा है, और अगली क्लास कल नहीं है, कब है? वेडनेसडे। कब है? वेडनेसडे। टाइमिंग 5:15, टाइमिंग 5:15। और अभी के लिए हम टाइम ½ घंटा रखेंगे, 5:15 to 6:30, अभी के लिए 2-3 दिन, इतने में सेटिंग बन जाएगी, देन ओके हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।